जय हिंद साथियों, आज हम लोग क्लास 10th साइंस में फिजिक्स का प्रथम चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन से रिलेटेड 60 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को कवर करेंगे, जो कि आने वाले परीक्षा 2022 के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। तो सेशन को बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? प्रकाश की किरण गमन करती है, तो प्रकाश की किरण हमेशा किस रेखा में गमन करती है? हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सीधी रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर दो क्या कहता है? प्रकाश का वेग न्यूनतम सबसे अधिक होता है, यानी सबसे न्यूनतम होता है ठोस में। इसमें से इस ऑप्शन में ठोस क्या है? ऑप्शन नंबर डी, कांच। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, कांच। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने अर्थात साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? तो मोटर कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। तो समतल दर्पण द्वारा वह हमेशा जो है आपका काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण जो अपने घर में जिसमें हम लोग चेहरा देखते हैं, उसी को समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? काल्पनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वह होता है आपका क्या होता है? डायऑप्टर। क्या होता है? डायऑप्टर। ठीक है। और यदि एक आता है, यदि डायऑप्टर ना रहे तो पर मीटर आपको देखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या कहा जाता है? तो प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? ये है आपका प्रकाश का किरणों का पथ। तो प्रकाश के किरणों के पथ को किरण पुंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किरण पुंज, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। इसमें है ऑप्शन नंबर सी में। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, किरण पुंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 2D क्षमता वाले लेंस का पक्षांतर क्या होगा? यानी कि आपका लेंस का यानी कि पावर दिया हुआ है, यानी कि लेंस का पावर P बराबर दिया क्या? 2D दिया है, आपको F निकालना है। ठीक है। किस में निकालना है? सेंटीमीटर में। तो F बराबर सेंटीमीटर के लिए फॉर्मूला क्या होता है? 100/P बराबर होता है, सॉरी, P बराबर 100/F। आपका P दिया हुआ है ना, P दिया हुआ है 2 बराबर 100/F। ये 2 से कट जाएगा 50 बार में। ठीक है। तो कितना निकला? 50 डायऑप्टर। कितना निकला? 50 डायऑप्टर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 50 डायऑप्टर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। तो उत्तल लेंस का फोकसांतर यानी कि एफ का वैल्यू दिया हुआ है। उत्तल लेंस का क्षमता फोकसांतर दिया 50 सेंटीमीटर, उसका क्षमता पूछा है, यानी कि पी पूछा है। ठीक है। और आपका तो पी बराबर क्या होता है? 100/F। ठीक है। तो P पूछा है, तो 100/F। F का वैल्यू 50 है। 50 से कम 50, 50 दूनी 100, कितना निकला? 2। अब 2 प्लस में होगा कि माइनस में? तो 2 होगा आपका किस में? यह होगा आपका प्लस में, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 2D।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? ये वह आपका उत्तल लेंस, ये वह उसका मुख्य अक्ष के समांतर मुख्य अक्ष के दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक। तो ये वह मुख्य अक्ष की दिशा में इधर माप रहे हैं, ये क्या होगा? प्लस। तो फोकस दूरी जब धनात्मक तो इसका क्षमता भी क्या होगा? धनात्मक, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, धनात्मक। ठीक है। सेशन को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। यदि क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा है तो अपने अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, और अभी तक यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे साथ बने रहें, ताकि बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरीके से आपका हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद उत्तल लेंस के एक ही बिंदु पर मिलती है। ठीक है। तो अभिसारी का मतलब होता है एक बिंदु पर आकर मिलना। ठीक है। इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अभिसारी लेंस। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है। अवतल लेंस को क्या कहा जाता है? तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। अवतल लेंस ये हुआ आपका अवतल लेंस। ठीक है। इसके मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें आती है ना, ये टकरा कर भागती है बाहर, मतलब डाइवर्ज होती है, इसलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस भी कहा जाता है हिंदी में, जिसको अपसारी लेंस कहा जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कारण निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? ये तो हलवा है। ठीक है। मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता। किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है लेंस बनाने में। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, सॉरी 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो ये आपका बनता है उत्तल लेंस से। किस लेंस से? सॉरी, उत्तल दर्पण से। किस दर्पण से? उत्तल दर्पण से आपका हमेशा वस्तु से भी छोटा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है। किस दर्पण से वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल से। ठीक है। जैसे कि आप वस्तु को आप रख दें कहाँ पर, फोकस पे रख दे, तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी। आपसे पूछ दे प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? 2 नियम। अपवर्तन के कितने नियम? अपवर्तन का भी 2 नियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्या बोल रहा है? जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है, तो ये देख लीजिए जरा सा फिगर। जब प्रकाश की किरणें, ये वो आपका एयर और ये वो आपका ग्लास। ठीक है। एयर से किसमें? कांच में प्रवेश करती है। ये रहा प्रकाश की किरणें। ये रियल में जाना चाहता था इसे। ठीक है। जब इस पर लम्ब डाले तो ये क्या हुआ? अभिलम्ब की ओर झुक गया। क्या हुआ? अभिलम्ब की निकट आ गया। ठीक है। जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? बी में है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? फोटोग्राफी कैमरा का विदृश्यक होता है। तो फोटोग्राफी कैमरा का विदृश्यक जो होता है, यानी कि वो होता है आपका उत्तल लेंस का बना। किसका होता है? उत्तल लेंस का बना हुआ होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? साइड मिरर के रूप में, जिसको पश्च दृश्यक दर्पण भी कहा जाता है, तो ये उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो दर्पण की जो फोकस दूरी यानी वक्रता त्रिज्या आर होती है, ये फोकस की क्या होती है? दुगुनी। ठीक है। तो आपका कितना दिया? फोकस दिया है 10 गुना 2 कर देंगे, कितना होगा? 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। है ऑप्शन? हाँ है। ठीक है। ऑप्शन किस में है? ऑप्शन नंबर
बी में है आपका 20 सेंटीमीटर। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है मेरे साथियों, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? ये निर्गत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्गत कोण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, सरल सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? सरल सूक्ष्मदर्शी इस तरह का होता है, जो पंडित जी सब पतरा देखता है ना, देखता है इस तरह। ठीक है, तो इसमें आपका लगा रहता है कौन सा दर्पण? तो इसमें लगा रहता है दर्पण नहीं, इसमें लेंस होगा। आंसर क्या होगा? लेंस। आपको काट के यहाँ पर क्या कर लेना, बी नंबर जो होगा ना, ये लेंस होगा। क्या होगा? लेंस, दर्पण नहीं, ये लेंस होगा। ठीक है, उत्तल लेंस होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में, सिंपल माइक्रोस्कोप में लेंस का प्रयोग किया जाता है। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो ये आपका बनता है अवतल लेंस। किस, कौन सा लेंस? अवतल लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ऐसे दर्पण पूछता तो आपको समतल मारना था। ठीक है, दर्पण पूछता तो समतल, यहाँ पूछा क्या आपको? लेंस पूछा है, तो लेंस कौन सा होगा? अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। परावर्तन के नियम से क्या होता है? आपतन कोण इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा, जबकि वास्तविक बोले तो उल्टा होगा। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा, जबकि काल्पनिक सीधा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या होगा? 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, लेंस में मुख्य फोकस कितनी होती है? तो लेंस में, किसी भी लेंस में 2 गो मुख्य फोकस होता है। कितना होता है साथियों? 2। लेंस में 2 गो मुख्य फोकस, कोई भी लेंस ले लीजिए, इधर भी मुख्य फोकस होता है, इधर भी होता है। F1 F2 इसको लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। सर्च लाइट का परावर्तक सतह किसका बनाता है? सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल दर्पण का बना होता है। किसका बना होता है? अवतल दर्पण। एक बात बताते हैं, सर्च लाइट बोले या फिर सोलर भट्टी में बोले या फिर आपको बोल दे मोटरसाइकिल का हेडलाइट बोल दे, डॉक्टर द्वारा नाक कान गले आदि के जांच के लिए, या फिर आपको बोल दे हजामती दर्पण के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सभ्य में किसका किया जाता है? अवतल दर्पण। बाद बाकी कुछ पूछे सब क्या होगा? उत्तल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। अभी मैंने बताया कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसको हजामती दर्पण भी कहा जाता है। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, यदि सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कीजिए, और इसका PDF डाउनलोड करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल आपकी बार मैट्रिक पार गणित स्टडी का नाम से है, ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, एक उत्तल लेंस की क्षमता, एक डायप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी होगी, क्या होगी? एक उत्तल लेंस की, एक डायप्टर है, लेंस की फोकस दूरी सेंटीमीटर में पूछा है। इसके लिए फॉर्मूला P बराबर 100/F होता है। क्या होता है? F। क्षमता कितना दिया है? 1 डायप्टर दिया है। और उत्तल लेंस है तो फोकस दूरी क्या होगा? धनात्मक 1 गुना F, कोना कोनी क्या होगा? इसे गुना हो जाएगा, 1 गुना F बराबर, इधर से क्या बचा? 100, तो ये प्लस में होगा। क्या होगा? प्लस में 100 सेंटीमीटर होगा। क्या होगा? प्लस में 100 सेंटीमीटर। कहाँ है? जो कि ऑप्शन नंबर आपका इसमें है, ऑप्शन नंबर C में है। ठीक है, नेक्स्ट, उम्मीद है ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियाँ -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या होगा? तो दोनों क्या होगा? दोनों होगा आपका अवतल ही होगा। क्या होगा? दोनों अवतल होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, दोनों अवतल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे? 33 क्या बोल रहा है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम? अभी हम तुरंत बताए थे जब प्रकाश का परावर्तन बता रहे थे, तो परावर्तन बोले या अपवर्तन बोले, दोनों का क्या होगा?
दो ही नियम होते हैं, परावर्तन तथा अपवर्तन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। क्या बोला कि सी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? म्यू बराबर आपका क्या होता है? साइन आई बटे साइन आर होता है, साइन आई बटे साइन आर। ठीक है, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर ए में, साइन आई बटे साइन आर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। क्या बोल रहे हैं? उत्तल लेंस, उत्तल लेंस क्या होता है? तो उत्तल लेंस आपका क्या होता है दोस्तों? ये होता है उत्तल लेंस आपका किनारे पर पतला तथा बीच में मोटा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? किधर किधर? ऑप्शन 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 कहाँ है? सभी जगह समान मोटा है? नहीं, बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा नहीं, बीच किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। हाँ, क्या होता है? किनार पर पतला और बीच में मोटा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में क्या बोल रहा है? किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। ठीक है, किनारे में पतला बीच में मोटा। हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। अवतल लेंस की लेंस का आवर्धन एम बराबर क्या होता है? एम बराबर क्या होता है? अवतल लेंस में, अवतल लेंस में प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। एम बराबर क्या हो जाएगा आपका? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब यू होता है, प्रतिबिंब को यू से और वस्तु को यू से सूचित किया है। एम बराबर यू बी बटे यू होता है। क्या होता है? एम बराबर बी बटे यू, जो कि इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, बी बटे यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है? गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रतर त्रिज्या में संबंध है। फोकसांतर यानी एफ बराबर क्या होता है? एफ बराबर आर बटे टू होता है। क्या होता है? एफ बराबर आर बटे टू, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किस में है? एफ बराबर आर बटे टू, एफ बराबर आर बटे टू नहीं दिया है, फिर से हम चेक कर देते हैं। फोकसांतर एफ बराबर आर बटे टू नहीं दिया है, तो ऐसे निकालते हैं। आर बराबर 2f होगा, आर बराबर 2f। हाँ, आर बराबर 2 ऑफ दिया ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, आर बराबर 2f, यानी कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 38। क्या देखेंगे? 38। 38 देखें। 38 क्या बोल रहा है? सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है? अभी हम तुरंत बताएं पीछे। सोलर कुकर, सोलर भट्टी बोले, टॉर्च का परावर्तक सतह, गाड़ी के लाइट का यानी मोटर गाड़ी के लाइट का परावर्तक सतह बोल दे, हजामती दर्पण बोल दे, सब में किसका प्रयोग? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बाद में कुछ पूछे सब क्या होगा? उत्तल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे? 39। उत्तल लेंस में बना होता है, उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल लेंस में वास्तविक, उल्टा, कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा। उत्तल लेंस में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 से क्या हो गया अब? 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है? उत्तल लेंस में जब वस्तु यानी बिंब f और 2f के बीच रखा जाता है तब उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? ठीक है, तो बना प्रतिबिंब पूछ रहा है। जब उत्तल लेंस में वस्तु को f और 2f के बीच रखा जाएगा तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी कैसा बनेगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ये जो बनेगा आपका कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा और बड़ा बनेगा। वास्तविक बनेगा और वस्तु से बड़ा, वास्तविक बनेगा और वस्तु से बड़ा। तो बड़ा और वास्तविक का ऑप्शन नंबर ए में, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला है 41 नंबर क्वेश्चन है। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है आपका क्या? गोलीय, क्या बोल रहा है? दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहा जाता है गोलीय लेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोलीय लेंस, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है। क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहा है? वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित रहता है, वह गोलीय दर्पण, ठीक है, जो बाहर की तरफ वक्रित रहता है। ठीक है, तो क्या बताए थे? ये ये हुआ आपका
दर्पण, ठीक है। तो वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित रहता है, बाहर की ओर वक्रित रहता है, टेढ़ा रहता है, अर्थात पीछे का भाग क्या होता है, पेंट क्या हो रहता है, इस तरह। तो ये कौन सा दर्पण है, तो ये आपका है उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है आपका। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहा जाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, ये हुआ आपका गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र, परावर्तक पृष्ठ के केंद्र, जैसे कि ये हुआ आपका गोलीय दर्पण का हम एक टाइप ले लेते हैं। मान लीजिए ये अवतल दर्पण है, ठीक है, और ये क्या हुआ, ये उसका अवतल दर्पण का मध्य बिंदु हुआ, ठीक है। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक केंद्र, परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, तो परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहा जाता है आपको, ये कहा जाता है आपका ध्रुव कहा जाता है, जिसको पोल कहा जाता है, ठीक है, ध्रुव कहा जाता है, ठीक है। समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। यदि एक बार में समझ में नहीं आता है तो फिर आप वीडियो को आपको दोहरा के देख लेना है, ठीक है, रिपीट करके देख लीजिए पूरा क्वेश्चन, इससे बाहर नहीं हो। एक भी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में आपसे नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है 100%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहा है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का सही मात्रक। आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। आवर्धन मात्रकहीन व बीमाहीन राशि है, मात्रकहीन बीमाहीन, ठीक है। क्योंकि आवर्धन बराबर क्या होता है, शून्य में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो दोनों यानी शून्य में प्रकाश की चाल जितना होगा उसका मात्रक, और उस माध्यम में प्रकाश की चाल उसका मात्रक, दोनों मात्रक कट जाएगा, इसलिए इसकी कोई मात्रक ही नहीं होता। ये मात्रकहीन है, जब मात्रक ही नहीं होता तो ये बीमा इसका नहीं होगा। तो ये यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस दोनों राशि है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहा जाता है। तो लेंस का केंद्रीय बिंदु, ये मान लीजिए आपका उत्तल लेंस, इसके सेंटर में जो बिंदु रहता है इसको ओ से सूचित किया जाता है, ऑप्टिकल सेंटर कहा जाता है, अर्थात प्रकाशीय केंद्र कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, प्रकाशीय केंद्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है, किसी शब्दकोश में यानी डिक्शनरी में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो ये पसंद करेंगे कौन सा, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी में है उत्तल लेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47। इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है। तो दर्पण का सूत्र क्या होता है दोस्तों, दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है। तो किस में है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ऑप्शन नंबर आपका ए में है। किस में है, ए में। 1/f बराबर 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v होगा, ठीक है, ये होगा राइट, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48 है। गोलीय होगा। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को सी से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है, सी से, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। यदि आपको वीडियो स्लो लग रहा है तो आप अपना स्पीड थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा मोबाइल से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। ये किस में, निर्वात में, और सबसे अधिक निर्वात में ही प्रकाश की चाल होती है, ठीक है। एयर या वैक्यूम, ठीक है। तो सबसे अधिक जो प्रकाश की चाल होती है वो होता है आपका निर्वात में, एयर से भी ज़्यादा, ठीक है। आपको यदि पूछ दे यानी कि रॉक सॉल्ट में प्रकाश की चाल, तो ये होगा 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आपको पूछ दे जल में, तो जल में भी वही होगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आपको पूछ दे पानी में प्रकाश की चाल, तो याद रखना 2.25 × 10⁸
8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो एक क्वेश्चन से हम लोग इतना क्वेश्चन सीखे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे? क्वेश्चन नंबर आपको देखना है 50। दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अभी हम पीछे बताएं कि डॉक्टर द्वारा नाक कान गले आदि फलना चिलना, डॉक्टर द्वारा नाक कान गले आदि, ठीक है, कि जांच के लिए आपका अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51। क्या है? पतले लेंस की आवर्धन क्षमता कितनी होती है? पतले लेंस की आवर्धन क्षमता कम होती है, जबकि बड़ा पूछेगा तो यानी मोटा पूछेगा, मोटे लेंस का जो आवर्धन होता है वह अधिक होता है। यहाँ देखिए क्वेश्चन 52 आपको मिल भी गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 में है मोटे लेंस की आवर्धन क्या होगी? तो मोटे लेंस की आवर्धन की क्षमता अधिक होगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अधिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 है अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होगी। अवतल दर्पण, ये हुआ आपका अवतल दर्पण। ठीक है, इसका मुख्य अक्ष ये हुआ आपका उसका ध्रुव, तो ये हुआ आपका यहाँ पी, यहाँ एफ दे दीजिए। ठीक है, मुख्य फोकस और ध्रुव इस बीच में रखेंगे, यहाँ पर सैलून में भी रखा जाता है। इसका प्रतिबिंब ये कि कर्टन के ये मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा, ये फोकस से होकर गुजरा। ठीक है, दूसरा कैसे गुजरेगा? दूसरा यदि यहाँ से ऐसे किया जाए और जब इसको पीछे किया जाए तो ये काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, काल्पनिक एवं सीधा। काल्पनिक बना, सीधा बना। ठीक है, काल्पनिक मतलब आभासी और सीधा बना। कैसा बना? पीछे बन रहा है तो काल्पनिक बन रहा है, डॉट डॉट लाइन से मिला, और ये सीधा बना है, मतलब ये देखिए सीधा बना है ना, सीधा। ठीक है, तो ये क्या हुआ? काल्पनिक और सीधा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन बी या सी दोनों में से कोई भी हो सकता है, क्योंकि आभासी का मतलब होता है काल्पनिक। ठीक है, तो आभासी और काल्पनिक दोनों ही एक ही है। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ये बी और सी में कोई भी हो सकता है, दोनों में से दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54। क्या बोल रहा है? उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। तो उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र ओ और मुख्य फोकस एफ के बीच यहाँ पर वस्तु का आपको रखेंगे। ठीक है, ये मुख्य अक्ष के समांतर चला, ये फोकस पे आके कटेगा, ऐसे बनेगा। तो क्या हुआ? इसका जो प्रतिबिंब बना ये वास्तव में नहीं बनेगा। ठीक है, ये रियल में इसको कटना चाहिए था इस इधर, लेकिन इधर रियल में नहीं कटा है। ठीक है, तो ये कैसा बनेगा? काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, और ये भी प्रतिबिंब जो है आपका सीधा ही बनेगा, काल्पनिक और सीधा बनेगा। ठीक है, और इसमें भी वही कहानी नहीं, इस काल्पनिक और सीधा, आभासी और काल्पनिक दोनों एक ही है, इसमें भी वही कहानी हो गया है। ठीक है, आभासी एवं सीधा दोनों में से कोई भी आंसर मार सकते हैं। ठीक है, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सी 55। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति। तो अवतल दर्पण ये हुआ आपका ये हुआ आपका, चलिए अवतल दर्पण हो गया, ये हो गया फोकस, फोकस पर ये वस्तु को रखा, यहाँ से क्या होगा? ये वस्तु यहाँ पर यानी कि इसके मुख्य अक्ष के समांतर किरण आएगी, परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाएगी, उसके बाद ठीक है, और एक प्रतिबिंब यानी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कम से कम 2 लाइन खींचना है। एक लाइन से क्या करेंगे? यहाँ से एक किरण को ऐसे गुजारेंगे, तो ये क्या होगा? ये कटेगा, लेकिन बहुत दूर में कटेगा, और ये अनंत पर कटेगा। ठीक है, कहाँ पर कटेगा? अनंत पर कटेगा। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा? अनंत पर। ठीक है, फिर से हम समझा देते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि अवतल दर्पण के यदि मुख्य फोकस पर वस्तु को रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब आपका बनेगा अनंत पर। ठीक है, और यदि पूछ दें कि वस्तु को हमने अनंत पे रखा है उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा मुख्य फोकस पर। ठीक है, और क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आएगा कि वस्तु अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ पर रखे कि वस्तु का प्रतिबिंब और वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार दोनों समान आकार का बने। तो वह आपका वक्रता केंद्र पर रखा जाता है, सी पर। ठीक है,
लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछा था, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो मुख्य फोकस पर रखेंगे तो ये बनेगा आपका कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा, अनंत पर। ठीक है, अनंत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे। उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, तो ये उत्तल लेंस बोले अवतल बने, ये सब बनेगा अनंत पर ही बनेगा। ठीक है, मुख्य फोकस पर रखा हुआ वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर ही बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा, प्रकाशिक केंद्र और कहाँ फोकस के बीच होगा। कहाँ होगा, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है, 58। क्वेश्चन नंबर कितना है, 58। अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा, तो ये अनंत पर रख रहा है ना, अवतल लेंस के सामने अनंत पर रख रहा है, अनंत पर रखेगा तो कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। अनंत पर वस्तु को रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रे चला, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा आपका फोकस पर बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन परीक्षा में कई बार पूछा गया है। ठीक है, इसलिए ध्यान से। अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब, फिर अनंत पे रखा है, फिर फोकस पर ही बनेगा। ठीक है, दर्पण बोले ये लेंस बोले, अवतल दर्पण के सामने, ठीक है, अनंत पर रखे। देखिए एक बार फिर से दिखा देते हैं, ये है अनंत। अनंत मतलब कहीं से भी आ रहा होगा। ये दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर यदि प्रकाश की किरणें आती है, दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस पर ही कटती है। ठीक है, फोकस पर ही कटती है। ये बिंदुवत प्रतिबिंब बहुत छोटा बनता है। ठीक है, वस्तु से बहुत छोटा बनता है, लेकिन ये वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कहाँ पे बनता है, फोकस पर। ठीक है, समझ में आया होगा उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फोकस पर बनता है, फोकस है ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन नंबर डी में है, फोकस पर बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद कहाँ जाती है। लेंस के प्रकाशिक केंद्र लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद कहाँ जाती है, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद बिना विचलन के निर्गत होती है। बिना विचलन के साथ निर्गत होती है, बिना विचलन के साथ होगा। ठीक है, क्या होगा, इसका आंसर होगा बिना विचलन के साथ निकलती है। ठीक है, ये 7 रंगों में विभक्त होता है जब प्रकाश की किरणें किस पर पड़े, प्रिज्म पर पड़ता है तब। ठीक है, ये आंसर सही नहीं था, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, यानी कि यदि प्रकाश के यानी लेंस के प्रकाशीय केंद्र से यदि गुजारा जाए सेंटर से, तो ये बिना विचलित हुए क्या होगा, सीधे निकल जाएगा, यानी कि बिना विचलन के निर्गत के साथ निकल जाएगी आगे। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो था क्या था, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात, क्वेश्चन क्या कर रहा है, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद क्या होगा, तो ये क्या होगा, फिगर से भी देख सकते हैं हम लोग बना के। ये उत्तल लेंस, इसका क्या है, यहाँ पर यदि फोकस है, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाएगी ये किरण, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर बी में, कि जब ये निकलेगी लेंस से अपवर्तन के बाद ये मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात या मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये देखिए लेंस है, अवतल लेंस है, इसका फिगर देख लेना है, ये आपका अवतल लेंस हो गया। ठीक है, ठीक है, ये मुख्य अक्ष हो गया, इसके समांतर प्रकाश की किरणें आएगी तो ये क्या होगा, लेंस से अपवर्तन के बाद ये क्या होगा, दूर भागेगा। क्या भागेगा, दूर भागेगा, ये निर्गत किरण मुख्य अक्ष से क्या हो जाएगी, दूर चली जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है आपका डी में है। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा।
यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह का रोज़ आपके लिए हर टॉपिक का ऑब्जेक्टिव जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट होगा लाता रहूँगा, ठीक है। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।